जो है कंप्लीट तरीके से एवरेज का चैप्टर ख़त्म हो चुका है, जिसमें हमारा जो है सबसे पहले हमने अपना जो है ढेर सारे लेक्चर्स की एवरेज पे, उसके बाद में हमने उसका 2 वीडियो में आपका पूरा बाकायदे उसका प्रीवियस ईयर देख लिया है। अब देखो यहाँ से बाहर आदत बदल सकती है, उसका जो है नंबर बदल सकता है, लेकिन टाइप नहीं बदलेगा। बात समझ में है ना। जितना क्वेश्चन जितना टाइप का हमने पढ़ा दिया है पूरे अपने जितने जब तक चैप्टर चला है प्रीवियस ईयर लेकर के, इसके बाहर जो है आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप इसको पहले तो आप नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। पहले आप नोट्स बनाइए इसका पढ़ करके आराम से, और नोट्स बनाने के बाद में आप इसको रिवाइज कीजिए। अगर आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पहुंच ले जाते तब तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। इसके बाद आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो देखो सिस्टम यही है आजकल के जो भी एग्जाम है, अगर आपका जो है मैथ और रीजनिंग का पोर्शन मजबूत नहीं है तो फिर समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो जीके जीएस में कोई सर्टेनिटी है नहीं कि आपका इतना नंबर आ ही जाएगा, क्योंकि उसमें करंट भी है और इतना वास्ट सिलेबस है उसका, तो आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना। उसमें घूमते रहोगे और कभी आपका जो है 25 में से 20 सवाल सही हो जाएगा, कभी आपका 15 सही हो जाएगा, कभी 10 सही हो जाएगा, है ना। उसकी अनसर्टनिटी है, तो आप उसके भरोसे तो जा ही नहीं सकते पेपर देने। और इंग्लिश की बात करें तो वोकैब का है, अब मान लेते हैं हम ग्रामर जो है, ग्रामर पोर्शन आदमी को आ सकता है, ठीक है ना। मान लेते हैं कोई ग्रामर पोर्शन जितना है आपको आ जाएगा। उसके बाद में स्पेलिंग मिस्टेक्स जो होती है उसको आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद मान लेते हैं एक्टिव और पैसिव वाइज आ जाएगा। इसके बाद में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन उसमें जो है आपका जो जंबल सीक्वेंस भी आ सकता है अच्छे से, ठीक है ना, सही हो सकता है। लेकिन जो एकाएक आपको जो मिलता है क्लोज टेस्ट हो गया और कॉम्प्रहेंशन पोर्शन हो गया और आपकी वोकैब होगी, ये कहाँ से आएगा किसी को नहीं पता होता है। तो इसमें आपके माइंड गेम का बात होती है और आपके प्रैक्टिस की बात होती है। लेकिन इंग्लिश के भरोसे भी उतना ज़्यादा आप 50 आउट ऑफ 50 बहुत कम आएगा, ठीक है ना। लेकिन आपका अगर रीजनिंग और मैथ कम तगड़ा है तो आप इसमें 50 आउट ऑफ 50 अपना टोटल मार्क ले सकते हो, समझ में आया ना। और इसमें भी आपका देखो सब कुछ टाइप वाइज दिया गया है, इतने टाइप के ही बनते हैं, इस तरह से सवाल आता है, ठीक है ना। अगर आप इस तरह से तैयारी करोगे तो आपका बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसा सोचोगे कि मैथ को छोड़ देते या मैथ कम आएगा तो भी काम चल जाएगा, तो मैथ अगर नहीं आएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये लिखित बात है। बात समझ में आई ना। तो देखो यहाँ पर अपने चैनल पर बड़ा थिंकिंग सेंटर के हर एक चीज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम ख़त्म किया है। नंबर सिस्टम का पूरा बाकायदे बाद में प्रीवियस ईयर भी दिया है। इसके बाद में आप एलसीएम एचसीएफ की क्लास ले सकते हो वहाँ पे। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन की एक अलग प्लेलिस्ट बनी है। इसके बाद में आपका जो है पावर एंड इंडिसेस पढ़ाया गया है पूरा उसमें। और उसके बाद में आपका एवरेजन देखो ख़त्म हो गया हमारा। तो इसके बाद अगले लेक्चर में अगले दिन हम क्या करेंगे, अपने रेशियो और प्रोपोर्शन का क्लास जो है शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ते रहना है और वीडियो को लाइक करना है अगर आपको अच्छा लगा पढ़ना। अगर नहीं अच्छा लगा तो मत लाइक करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और शेयर भी करना है दोस्तों के पास, ठीक है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।